चले आर्टिकल 7.2 में इसमें समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बिल्कुल उसी के बारे में बोला गया है। तो इसमें एक चीज आप लोग को बता देते हैं इससे इस चैप्टर से रिलेटेड। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको सिद्ध करना है दोनों को इस चक्कर में। अगर समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होंगे तो इसको याद रखना है आपको, ठीक ना। हालांकि बुक में इस तरह का सवाल दिया है, आएगा, लेकिन आप पहले ही बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अगर बराबर होता है तो याद रखें इसका सभी कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे? सभी कोण भी बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, इस शीर्ष से अगर इस पर लंब डाला जाता है, ठीक ना, तो ये आधार को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर मान चलिए ए से बी तक डाला जाए या यहाँ से इससे इसमें डाला गया, लंब डाला गया, तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। इस सिर से इसमें डाल देंगे तो भी इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। इसको बी मान लो, इसको ई मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं। इस समबाहु त्रिभुज को ऐसे खड़ा कर देंगे तो भी ऐसा ही होगा, इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो भी ऐसा ही बदलेगा, क्योंकि सभी भुजा की लंबाई बराबर है। किसी भी शीर्ष पर अगर आधार पर लंब डालते हैं तो आधार को दो बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। अब बताओ, दो बराबर में बांट देता है, सभी भुजा की लंबाई बराबर है तो सभी खंड बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का जो है इसको PQR मान लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, समझे। दूसरी बात, अगर ये दोनों भुजा बराबर है ये तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये और ये दोनों बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें दिया जाए कि PQ इक्वल टू PR है, PQ बराबर PR है, तो इसका मतलब इसका ये संगत कोण भी बराबर होगा। इसमें भी इसके शीर्ष से डाला गया जो लंब आधार को, लंब का मतलब वह जहां पर पड़ेगा वह 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो लंब जो है यह जो होगा ये इसको दो बराबर भाग में बांटेगी। फिर विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज में होगा। समद्विबाहु त्रिभुज वही होगा जो दो भुजा जो बराबर है उसके शीर्ष डाली गई रेखाखंड जो होगा आधार को दो बराबर भाग में बांटेगी। इसी से रिलेटेड सारा सवाल है आप लोगों को। तो चलते हैं अब सवाल में, इसमें चलेंगे, सवाल में चलते हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो चैप्टर ही नहीं होगा फिर। तो एक्सरसाइज 7.1, इससे पहले 7.1 का सारा सवाल खत्म हो गया। 8 नंबर तक का जितने सारे सवाल थे सब खत्म हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। किसमें चलेंगे? ठीक ना, 7.2 का चलेंगे। तो 7.2 का पहला ही सवाल किससे आधारित है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC है। क्या त्रिभुज ABC? जो कि त्रिभुज है समद्विबाहु, यानी ये दोनों भुजा बराबर, जिसमें AB बराबर AC ऑलरेडी दिया है सवाल में, है ना। AB इक्वल टू AC, एंगल ABC, एंगल ABC ये कौन? एंगल ACB ये कौन, है ना। ABC के समद्विभाजक, इसको दो बराबर भाग में बांटने वाले हैं। ये रेखा जो है इसको दो भागों में बांटता है और ये रेखा भी जो है इसको दो भागों में बांटती है। इसी को तो समद्विभाजक। तो समद्विभाजक कहता है, समद्विभाजक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मिलती है। ओ को ए से मिला है, ओ को कहां से मिला है? ए से मिला है। तो दिखाएं कि OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। और दूसरा क्या करता है? OA जो है कोण, इसको भी दो बराबर भाग में बांटता है ना। ये दिखाना है। तो चलिए प्रमाण देते हैं, क्योंकि अगर सब आंसर निकालने के लिए देता तो हम हल या पूर्व सॉल्व लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? इसमें क्या प्रमाण लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। तो चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रमाण देते हैं, ठीक है। प्रमाण में क्या है? त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में देता है। तो लिखना चूंकि, क्या लिखना है? चूंकि त्रिभुज ABC, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु
त्रिभुज है। यहाँ तो त्रिभुज हटा देते हैं, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या कहता है, ओ बी तथा ओ सी, कोण एबीसी तथा कोण एसीबी का समद्विभाजक है। क्या बाबू, समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसीलिए एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी होता है ना। ये कोण बराबर ये कोण, जब दो कोण बराबर है, दो साइड बराबर, तो संगत कोण भी बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए कोण इतना बराबर इतना होता है। किससे होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। समद्विबाहु के ये कारण लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका आधा भी बराबर होगा, 1/2 एंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 एंगल एसीबी, इसका आधा भी बराबर होगा ना। तो हमको इसकी जरूरत है, मान के चलिए किसकी, एंगल ओ बी ए का जरूरत है। क्या लिखना है, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, इसका है ओ सी ए बराबर है, इसको समीकरण एक लिखना, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। अब त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज ए ओ सी में चलेंगे ना। तो इस त्रिभुज ए ओ बी में ए बी इक्वल टू ए सी है, नहीं है, ए बी इक्वल टू, यह लिखना है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि दिया गया, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है ना। अब दिखाइए, इसके बाद जो है एंगल क्या, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में सिद्ध किए थे, हाँ। अब देखिए ओ ए दोनों त्रिभुज में है, ए ओ बी में भी है, ए ओ सी में भी है। ओ ए कॉमन हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या होगा, ओवरनिस्ट या कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आप लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेगा, ठीक। तो चलिए ओ इक्वल टू, तो ये क्या होगा, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा, कौन सा थ्योरम से चलेगा ये, एस एस, भुजा कोण भुजा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस ए एस, अभिगृहित से, रूल से, अभिगृहित से, ठीक है। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए ओ बी, ए ओ सर्वांग कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए ओ सी, दोनों सर्वांग सम। अगर 3 तो बराबर हो जाए तो बाद में तीन अपना बराबर हो जाता है, इसीलिए ये दोनों बराबर, सिटी से क्या बराबर हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, इस त्रिभुज का ओ बी, इस त्रिभुज का ओ सी बराबर होगा, इसीलिए ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसमें यही तो बराबर नहीं हुआ, इसमें तीन भाग बराबर हुआ, तो ऑलरेडी जो है ये कौन, तीन चीज इसमें कौन सी, ये भुजा बराबर हुआ, तो ऑलरेडी क्या हुआ, इसका ये कौन बराबर हो जाएगा, एक चीज। दूसरा चीज ये भुजा बराबर हो जाएगा, दो चीज। तीसरा चीज बाकी रह जाती है, ये कौन बराबर ये कौन हो जाएगा, तीन चीज, यानी 3 कोण 3 भुजा, 6 भाग है, इसमें 3 चीज सब प्रूफ करते हैं, बाद में 3 चीज जो बाकी रहता है। इसमें आपको ओ बी इक्वल टू ओ सी बोला ना, आपको इसमें ये भी पूछ सकता था, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी, ये भी पूछ सकता था आपको। अब तो ये पूछने किया है, क्या पूछा है, इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। जब सीपी ये सीपी है ना, क्या सीपी माना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉर्डिनेट ट्रायंगल, है ना, मतलब सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण का भाग, संगत भाग हिंदी में लिखा दिया था आप लोगों को, तो ये हुआ पहला नंबर का, ये हुआ। दूसरा नंबर तो सीधे हो जाएगा, ये लिखना चूंकि, दूसरा नंबर क्या लिखना, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम
त्रिभुज ए ओ सी, है ना। इसीलिए क्या करेगा, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इजकल टू एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, है ना। किसी ये हो गया, ये बराबर हो गया, ये भी प्रूव हो गया। आपको ये भी पूछ सकता था क्या, एंगल ए ओ बी हम लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये भी सीधी से अगर एक बार हो गया तो क्या होगा, तीन चीज ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए अगला सवाल।